देखो, आज बात करें मुक्त पिंड आरेख। मुक्त पिंड आरेख, हाँ, इसको बहुत समझना बहुत जरूरी है। ऐसे पिंड पर अक्सर क्वेश्चन आपसे लोग पूछ देते हैं, ठीक है, तो इसको समझ लें। पहला कंडीशन देखिए, अगर मान लीजिए, समझना इधर, ठीक ठीक नहीं इधर, मान लीजिए ये कोई पिंड है, ये कोई पिंड है, तो जाहिर सी बात है अगर इस पिंड को किसी रस्सी से बांध के आप लटका दें, ठीक है, तो पिंड का भार किधर काम करेगा? नीचे, और तनाव इसमें आएगा कितना? T, ठीक है। तो तनाव कितना हो सकता है? जितना इसका भार। ये गति नहीं कर रहा है, अगर ये गति नहीं कर रहा है इसका मतलब इसका त्वरण क्या है? 0। ये रुका हुआ है, मतलब ये ज्यादा है और ये कम है। अगर ये नीचे आ रहा है तो ये ज्यादा है, वो कम है। इसका मतलब देखिए T माइनस एम जी बराबर क्या होता है? F। चूंकि A 0 है तो F क्या हो जाएगा? 0। क्यों 0 हो जाएगा? समझिएगा एक लाइन में, चूंकि F बराबर होता है M इंटू A। जब A 0 है तो F क्या हो जाएगा? यहाँ 0 रख के गुणा करेंगे तो F का मान, तो यहाँ क्या हो जाएगा? तो T माइनस एम जी बराबर, एम जी को उधर भेज दें तो T बराबर एम जी। यानी अगर किसी वस्तु को किसी डोरी से बांध कर लटकाते हैं तो डोरी में तनाव जो होगा वो वस्तु के भार के बराबर होगा। क्लियर है ना? जितना वस्तु का वजन होगा उतना डोरी में तनाव होगा। झूला झूलते हैं, सावन का महीना है, झूला झूलेंगे लोग, तो जितना जने झूला पे बैठ गई हैं उस सब जने का भार का हुई, झूला में तनाव हुई। अगर भार ज्यादा हो गई और तनाव सहन ना कर पहले रस्सी, तो का हुई सबके पता होगा। हाँ, सर नहीं फूटेगा, बस समझ लीजिए, ठीक है। तो ये चीज है, डोरी टूट जाएगी, तनाव भार ज्यादा हो जाएगा और वो डोरी तनाव को सह नहीं पाएगी, क्योंकि तनाव और भार क्या होता है? बराबर है। अगर भार ज्यादा हो गया और तनाव कम पड़ गया तो टूट जाएगी, और टूटने के बाद सबको पता है। चलिए दूसरा देखो, समझना है यहाँ पर, अगर ये पिंड है, ये पिंड है और ये डोरी है, ठीक है, ये डोरी है, ये इसका तनाव है, पिंड का भार किधर है? नीचे। समझना, अगर ये वस्तु नीचे आ रही है, नीचे आ रही है, गति कर रही है, किससे? त्वरण से, मतलब इसका वेग बदल रहा है तो त्वरण उत्पन्न हो रहा है। तब इस डोरी में तनाव कितना होगा, क्या तनाव बढ़ेगा, क्या तनाव घटेगा, ये जानना है, समझना। ये नीचे आ रही है, मतलब ये क्या है? ज्यादा है, और तनाव क्या है? कम। बराबर क्या हुआ? एम में बल होता है, F होता है, और F का मान क्या होता है? तो यहाँ पे एम ए रख दो, तो एम जी माइनस टी बराबर एम ए। टी को उधर भेज दो, एम ए को इधर भेज दो, तो एम जी माइनस बराबर, यानी तनाव कैसा महसूस होगा? घटता हुआ, क्योंकि भार जो है एम जी उसमें से ये कम हो रहा है तो तनाव कम महसूस होगा आपको, ठीक है। लेकिन अगर समझिए तीसरा कंडीशन, समझिए तीसरा कंडीशन, अगर वस्तु को डोरी से बांधा गया हो, वस्तु का भार नीचे हो और ये जो गिर रही है वो त्वरण जी से गिर रही है,
ए और जी दोनों कहाँ है, बराबर है, गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आ रही है। ऐसे कंडीशन में ये ज्यादा है, तनाव कम है, और ये हो जाएगा एम ए। चूंकि ए बराबर क्या है, तो एम जी माइनस टी बराबर एम जी से एम जी, तो टी बराबर, यानी डोरी में कोई तनाव नहीं रहेगा। अगर वस्तु फ्री होकर नीचे आ रही है, ठीक है, फ्री होकर नीचे आएगी तो गुरुत्वीय त्वरण से नीचे आएगी, ठीक है, जी से नीचे आएगी। ऐसे कंडीशन में डोरी में कोई तनाव नहीं रहेगा। लेकिन अगर वो गुरुत्वीय त्वरण से नहीं आ रही है, किसी अन्य त्वरण से नीचे आ रही है, तो उसमें जो तनाव होगा वो घटता हुआ महसूस होगा। अगर गिरी नहीं रही है, रुकी है, तो तनाव और भार क्या होंगे, बराबर हो जाएंगे। समझ में आई बात, नोट कर लो, फिर आगे बढ़ें। चलो देखो अगला चौथा भाग देखो। मान लो, समझो क्या, ये मान लो एक इस तरह कोई वस्तु है, यहाँ पर एक घिरनी लगी हुई है। घिरनी, घिरनी नहीं जानते, घिरनी जैसे फिल्म धारावाहिक देखते हो, धारावाहिक में जब हीरोइन कुएं से पानी खींचती है तो ऊपर रस्सी ऐसे आता है ना, ऐसे सर 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 खींचती है, ऐसे ऐसे जब खींचती है, हीरो दूर से देखता, खींचती है ना, देखे हमने, वो घिरनी है। वो घर्षण को कम कर देता है। जो घर्षण, रस्सी को अगर ऐसे खींचोगे किसी चीज पे घिसते हुए तो घर्षण ज्यादा लगेगा, बल ज्यादा लगाना पड़ेगा, उससे बल कम लगता है, आसानी से चीज को हम उठा सकते हैं या खींच के ले जा सकते हैं। वो काम को आसान करने के लिए बनाई गई एक यंत्र है वो। तो ये घिरनी है, घिरनी के ऊपर से एक ऐसे रस्सी आई हुई है, रस्सी के यहाँ पर एक पिंड बांधा गया है और यहाँ पर एक पिंड बांधा गया है। समझना बात को, इस पिंड का द्रव्यमान m1 है, इसका द्रव्यमान m2 है। ये पिंड नीचे की ओर आ रहा है, नीचे की ओर आ रहा है, इसमें त्वरण ए है, तो इसमें भी त्वरण होगा ए, ठीक। अच्छा, इसका भार कितना होगा, m2g, ठीक है, समझ में आ गया। अब देखिए, जब ये नीचे आएगा तो डोरी में क्या आएगा, तनाव, डोरी में क्या आएगा, तनाव, ठीक है। तो अगर हम पहले इस पिंड की बात करें तो देखना, m1 पिंड के, m1 पिंड की गति के लिए, जो पिंड m1 है उसकी गति के लिए, तो देखो ये तनाव होगा T, ये ज्यादा है, और इस पर इधर की तरफ अगर ये चिकना तल है, मतलब इस पर कोई घर्षण काम नहीं कर रहा है, तो T बराबर क्या होगा, m1a। समझ में आई बात। तब जो तनाव होगा वो उस पर लगाए गए बल के बराबर हो जाएगा। समझ में आई बात। लेकिन अब देखना, इसके अगर लिए बात करें, m2 पिंड की गति के लिए, अगर इस पिंड की गति की बात करें तो ये नीचे आ रहा, यानी ये ज्यादा है, तनाव कम है। हाँ, चलो यहाँ दिख रहा होगा, ये ज्यादा है, ठीक, और तनाव क्या है, कम है, और ये उत्पन्न करेगा क्या, त्वरण m2a। यहां से अगर T निकालना है, T को उधर भेज दो इसको, तो T बराबर होगा m2g माइनस m2a, ठीक है। ये हो गया दूसरे पिंड के कारण तनाव, और ये हो गया पहले पिंड के कारण तनाव। चाहे तो आप दोनों समीकरण को हल करके आप त्वरण भी निकाल सकते हैं, ठीक है। यहाँ से त्वरण अगर आपको निकालना है तो देखिए, इसको, ये पहले पिंड का तनाव है, ये वाला,
और ये दूसरे का तनाव। ठीक, समीकरण समझना, समीकरण एक और दो से दोनों का लेफ्ट साइड क्या है, इक्वल है। तो जब इक्वल है तो ये हो जाएगा m1a बराबर m2g माइनस m2a, ये हो जाएगा। अगर हमें त्वरण निकालना तो इसको इधर लाना पड़ेगा, तो m1a प्लस m2a बराबर, तो a कॉमन हो जाएगा, तो m1 प्लस m2 बराबर g, तो a बराबर हो जाएगा m2g बटे m1 प्लस, यहाँ से त्वरण निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गई बात, नोट करिए। इधर इधर, अब देखो, अगर मान लो इस तरह अगर कोई वस्तु है, समझना, ये दो वस्तु ऐसे हैं, इसका द्रव्यमान है, इसका द्रव्यमान है, तो इसका भार किधर काम करेगा और इसका भी भार किधर काम करेगा, करेगा, डोरी में तनाव भी रहेगा, इस डोरी में भी तनाव रहेगा। ठीक है, बस तो स्थिर है, गति नहीं कर रहा है। अच्छा, ये देखो, ये तनाव T1 है और ये तनाव, कौन तनाव ज्यादा रहेगा, T2। बहुत अच्छा, वेरी नाइस, बहुत होशियार बच्चे। पहले पिंड के लिए देखो, M2 पिंड के कारण क्या, तनाव, देखना ध्यान से, तो तनाव T1 बराबर क्या हो जाएगा, M2 इंटू ये हो जाएगा। लेकिन दूसरे M1 पिंड के लिए, M1 पिंड के कारण क्या, तनाव, M1 पिंड के कारण तनाव। यहाँ पर देखो, या हाँ यहाँ पे, तो हाई देखो, समझो इधर, इसका भी तो भार नीचे काम कर रहा है, वो किसके बराबर है, T1 के। इसका मतलब जो T2 है वो बराबर होगा M1 प्लस G प्लस T1, सही नहीं, ये दोनों नीचे काम करेंगे ना, तनाव भी नीचे और M1G भी नीचे। तनाव T1 नीचे क्यों काम करेगा, क्योंकि T1 इसके भार के बराबर है, तो ये अपने भार से उसको खींचेगा नीचे। ठीक है, ये हो जाएगा T2 बराबर M1G, ये दूसरे पिंड के लिए हो जाएगा। यानी अगर T2 निकालना है तो पहले क्या निकालो, T1, T1 निकाल के इसमें रख दो, T2 निकल जाएगा। ओके, चलो एक और इधर दिख रहा है ना, एक और किरण आरेख हम बनाते हैं। देखो, अगर ये दो वस्तु है, ऐसे ऐसे दो वस्तु है, ठीक, और ये तनाव है, एक का द्रव्यमान M1 है, एक का द्रव्यमान M2 है, ठीक, और इसको हम इधर की तरफ F न्यूटन के बल से, F नहीं दिख रहा, कहाँ तक, यहाँ तक दिखा, F न्यूटन के बल से खींच रहे हैं। तो ये जो F होगा वो किसके बराबर होगा, F बराबर होगा, इसका द्रव्यमान होगा, देख लेना, इसका द्रव्यमान और ये तनाव किसके बराबर होगा, M2 के। इसका मतलब M1 प्लस T नहीं हो जाएगा। देखो, एक तो इसका द्रव्यमान भी लगेगा और दूसरा इसमें तनाव जो होगा वो किसके बराबर होगा, और T बराबर हो क्या इसके होगा, M2 के। ठीक है, M2 के बराबर होगा। ये भी एक सूत्र बना, नोट कर लो। बताया नहीं तुमको, अगर आप इसको खींच रहे हो तो इसमें भी त्वरण होगा, इसमें भी तो त्वरण होगा, नहीं तो गलत हो जाएगा। तब देखो, F बराबर क्या होगा, दोनों पिंडों का द्रव्यमान हो जाएगा एक साथ, और इसमें त्वरण ये आ जाएगा, और तनाव अगर लिखोगे तो तनाव बराबर हो जाएगा M2। ठीक है, अब सही है।
चलो देखो, ये घिरनी है ना, और ये इसके दोनों तरफ से तार को हमने गुजार दिया। यहाँ पर एक पिंड हमने बांध दिया जिसका द्रव्यमान है, तो भार हो जाएगा, और नीचे की तरफ ये गति कर रहा है ए त्वरण से। एक वस्तु यहाँ पर है, ठीक, इसका द्रव्यमान है और इसका भार नीचे की तरफ काम कर रहा है। यहाँ पे तनाव T1 है और यहाँ पे तनाव अलग अलग तनाव होगा, सही है। अब देखो पहले पिंड के लिए अगर बात करें, M1 पिंड के गति के लिए अगर हम बात करें तो देखो है नीचे और है नीचे आ रहा है, तो है ज्यादा होगा और है, इसका मतलब M1G माइनस बराबर M1A, सही है। यहाँ से T निकाल लो तो क्या आएगा, M1G पर माइनस M1, ये T1 है ना, T1 निकल गया। दूसरे पिंड के लिए देखो, M2 पिंड के गति के लिए, ठीक है, इस पिंड के गति के लिए अगर बात करें तो जब है नीचे आ रहा है तो है ऊपर जा रहा होगा, क्या मतलब है ज्यादा है और है, तो T2 माइनस बराबर M2, इसको उधर भेज दो तो T2 बराबर हो जाएगा M2A प्लस M2G, सही है। अब बताओ T1 बड़ा है कि T2? T1 में घट रहा है, T2 में तो ये ज्यादा, ये तनाव ज्यादा होगा और ये समझ में आ गया, नोट कर लो बस, ओके।